नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे कौन से 5 कारण हैं जो साफ-साफ बता रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, ना केवल जीत रही है बल्कि आसानी से जीत रही है। ऐसे कौन से 5 कारण हैं जो बताते हैं कि बीजेपी हरियाणा में हार रही है, ना केवल हार रही है बल्कि अच्छे से हार रही है। हाँ, एक संभावना हो सकती है कि वो सम्मानजनक हार तक पहुँच जाए। इन कारणों की विवेचना करेंगे, लेकिन पहले एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि 2019 के विधानसभा चुनाव से 2024 के विधानसभा चुनाव की बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती। 2024 में लोक विधानसभा चुनाव अगर बीजेपी हारेगी तो उसके 2 बड़े फैक्टर रहेंगे। एक 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा 4 समुदायों का नाराज़ होना। पहलवान, किसान, नौजवान और जवान। जवान यानी अग्निवीर। अब 5 कारणों की विवेचना करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें कि क्यों जो सर्वे आ रहे हैं कुछ चैनलों में वो गलत साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब सर्वे 2019 के विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखकर तैयार किए गए हैं। अब 2019 में क्या हुआ था कि बीजेपी को मिली थी 37% वोट, कांग्रेस को मिले थे 28% वोट। कुल मिलाकर 9% वोट का फ़र्क था और दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 15%, आईएनएलडी को 2% और अन्य के खाते में 18% वोट गया था। तो यानी कुल मिलाकर 35% वोट अन्य जेजेपी और आईएनएलडी के खाते में गया था, जो कांग्रेस के 28% से कहीं ज़्यादा था और बीजेपी के 37% से सिर्फ 2% कम था। अब आप देखिए टाइम्स नाउ का सर्वे, जो ऐसा लगता है कि 2019 को ही पुनरावृत्ति करता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसमें बड़ा झोल दिखाई दे रहा है। ये टाइम्स नाउ का लेटेस्ट सर्वे कहता है कांग्रेस को 32.4%, बीजेपी को 35.6%। पहली बात तो इतना एग्जैक्ट पोल, इतना एग्जैक्ट आप कैसे 0.6, 0.2, 0.5 तक कैसे पहुंच सकते हैं? ये जो भी पॉइंट में बात करता है मुझे थोड़ी सी हैरानी होना शुरू करती होती है। जेजेपी को 8.68% और अन्य को 23.2%, यानी जेजेपी और अन्य को कुल मिलाकर 32% वोट मिलेगा, जो कांग्रेस के 32.4 के करीब करीब बराबर होगा। इनका एक लेटेस्ट सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस को 31.6, बीजेपी को 35.2, जेजेपी को 12.4 और अन्य को 20.8, यानी 33.2% जेजेपी और अन्य के खाते में, जो कांग्रेस के 31.6% से ज्यादा है। यह लगभग लगभग क्या असंभव है, क्योंकि अभी बेशक लग रहा हो कि 5-5 पार्टियां चुनाव मैदान में एक एक सीट पर है, यानी बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जेजेपी का गठबंधन है और अभय चौटाला का गठबंधन है। लेकिन 3-4-5 दिन का इंतजार कीजिए, पूरी धूल छट जाएगी और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होता दिखाई देगा। और 5 वजह जिससे बीजेपी हारेगी या कांग्रेस जीतेगी, वो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 10 में से 5 सीटें हार चुकी है। कांग्रेस 0 से 5 तक पहुंची है, यानी कांग्रेस ने तो 9 ही सीटें लड़ी थी, एक सीट आम आदमी पार्टी को दी थी, तो 9 में से 5, तो कांग्रेस का रेशियो ज्यादा है। और लोकसभा चुनाव में जो जिस वजह से बीजेपी हारी या जिस वजह से कांग्रेस जीती, वो कारण बने हुए हैं, वो कारण अभी मिटे नहीं हैं। दूसरी वजह यह है कि 2019 में लोकसभा की 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन उसके 5 महीने बाद चुनाव हुआ था, जिसमें उसकी कांग्रेस ने बीजेपी जीती थी और 5 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में सिर्फ 40 सीटों पर वो सिमट गई थी। उस समय पहलवान, नौजवान, किसान, जवान जैसे मुद्दे नहीं थे। उस समय पुलवामा जैसा मुद्दा था। उस समय खट्टर सरकार के खिलाफ उतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी जितनी एंटी इनकम्बेंसी अब है। तो तब बीजेपी की सीटें 47 से घटकर 40 आ जाती हैं, तो इस बार स्वाभाविक है कि उनकी सीटों में और ज्यादा गिरावट आएगी और वो सत्ता से बाहर हो जाएगी और कांग्रेस को फायदा मिलेगा।
2024 में लोकसभा में पिटी तो विधानसभा में पिटना तय है, ये मोटे तौर पर यह बात कही जा रही है। सीएसडीएस लोक नीति के संजय कुमार ने भी इसी बात पर जोर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी का वोट शेयर लगातार गिर रहा है और 2024 में भी ऐसी कोई वजह नहीं है कि बीजेपी का वोट शेयर रुकना कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तय है कि वोट शेयर 2024 में और ज्यादा गिरेगा और बाइपोलर चुनाव में अगर बीजेपी और कांग्रेस में 10% वोट शेयर का फर्क हो गया तो बीजेपी का करीब करीब सूपड़ा साफ हो जाएगा, यानी वो 10 या 12 या 15 सीटों तक सिमट कर रह जाएगी अगर 10% शेयर रहा दोनों में कमी का। सीएम बदलकर बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है कि वो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है और उसके हल्के में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को दंडित किया था और जनता के लिए ऐसा कुछ बीजेपी ने नहीं किया है कि जनता 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को माफ करने के मूड में है, तो दंड देना जारी रहेगा और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। मोदी बिकाऊ चेहरा नहीं है, ये बात तय हो गई, विधानसभा चुनाव में भी तय हो जाएगी और पुख्ता तरीके से, क्योंकि लोक नीति सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि हरियाणा में जब लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने एक सर्वे किया था तो प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी पहली चॉइस 30% लोगों में थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में पहली चॉइस 15% थे। तो 15 से बढ़कर 30% पहुंचते हैं राहुल गांधी। उधर 2019 में मोदी को प्रधानमंत्री की पहली चॉइस 57% लोगों ने बताया था, जो 2024 में घटकर 32% रह गई। तो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जिस ढंग से बढ़ा है और मोदी का जिस ढंग से गिरा है, उसको 2024 के विधानसभा चुनाव में हम ढालने की कोशिश करें तो बीजेपी की हार करीब करीब दिख रही है। कांग्रेस ने एक समझदारी की कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को घोषित नहीं किया। बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को आखिरी वक्त में बनाया, जिनका कोई पहचान नहीं है और खट्टर बुरी तरह से बदनाम है। कुरुक्षेत्र में जो अभी प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, जिसमें 3-5 हज़ार 8 हज़ार लोग आए, ये कहा जा रहा है, वहां पर पिक्चरें जो लगाई गई चेहरों की कांग्रेस बीजेपी के, उसमें खट्टर का चेहरा गायब था। अब एक और बात है कि कांग्रेस ने थोड़ी सी गुटबाजी, खेमेबाजी कांग्रेस में इस बार कम दिखती है। कुमारी शैलजा के कुछ लोगों को टिकट दिया गया है, कुछ को नहीं दिया गया है। जिनको नहीं दिया गया है उनके लिए हुड्डा ने कह दिया है कि सरकार बनने पर उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला के बेटे को टिकट देकर उनको संतुष्ट कर दिया गया है। किरण चौधरी पार्टी छोड़कर जा चुकी हैं, अशोक तंवर पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, जो 2019 में अपना अपना गुट चलाए हुए थे। तो इसका फायदा भी कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी में कंबोज हो, रामविलास शर्मा हो, संतोष यादव हो और भी बड़े बड़े नेता, रणजीत चौटाला हो, सब पार्टी छोड़कर चले गए हैं। राव जो इंद्र सिंह हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह, वो दक्षिणी हरियाणा में झंडा बुलंद किए हुए हैं। वो अपने आप को खुद मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, जनता चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो उस तरह की खेमेबाजी भी सामने दिख रही है। तो ये कुछ कारण है जिनकी विवेचना करने की मैंने कोशिश की है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।